एक रिपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था। वैसे तो देखा गया वो रिपोर्ट बहुत बड़ी है एंड इसीलिए एक ही वीडियो में सारी चीजों को कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल यहाँ पे था। तो इसलिए आप चाहो तो बोल सकते हो इसका ये पार्ट 2 भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो कौन से रिपोर्ट की बात हो रही है? तो दोस्तों गोल्डमैन सैच, यस, कल के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्डमैन सैच ने जो रिपोर्ट पेश की थी इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने बताया था कि इमर्जिंग मार्केट में इंडिया के आसपास पिछले 10 सालों में भी कोई नहीं रहा है एंड आने वाले 10 साल की भी बात करें, 15 साल की बात करें, तो कोई भी इंडिया के आसपास भी यहाँ पे नहीं रहेगा रिटर्न्स के मामले में। सो इसीलिए गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई अच्छा देश है तो वो इंडिया जरूर नजर यहाँ पे आता है। एंड दोस्तों उसी रिपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो गोल्डमैन सैच ने कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स भी पिक यहाँ पे किए हैं। ये कोई मेरे मल्टी बैगर स्टॉक्स नहीं है दोस्तों, ये गोल्डमैन सैच के हिसाब से उनको लगता है कि ये कंपनियां आने वाले, देखिए बहुत अच्छे से सुन लेना, आने वाले 10 से 15 साल में अगर हम लोग बात करें, राइट, वो डिकेट्स की बात करते हैं, मतलब 10 साल 20 साल की बातें करते हैं, कि ये कंपनियां आपको 10 गुना होते हुए देखने को शायद से मिल सकती है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, जो उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया था कि निफ्टी के जो 500 कंपनियां थी उसमें से लगभग 54%, मतलब 250 से भी ज्यादा कंपनियां 10 साल में 10 गुना से ज्यादा रिटर्न्स देख के चली गई। सो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले 10 साल की बात करें, 15-20 साल की बात करें, तो उन्होंने एक लिस्ट प्रेजेंट की है कि कौन से ऐसे टाइप की कंपनियां हैं। आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे कि लार्ज कैप से रिलेटेड भी उन्होंने बातें बोली है, बट लार्ज कैप 10 गुना के हिसाब से बात नहीं कर रहे, वो बता रहे कि कंपाउंडिंग के हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो उसके बारे में इस वीडियो में मैंने बातचीत यहाँ पे नहीं की है। वो यहाँ पे बात कर रहे हैं मिड कैप के बारे में, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे कि उन्होंने लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, राइट, बट फिर भी गोल्डमैन सैच के हिसाब से उनको लगता है कि ये मिड कैप आने वाले 10 साल में 10 गुना हो सकते हैं। अभी गोल्डमैन सैच बोलते हैं, इसलिए हम लोगों ने भी क्या ब्लाइंडली कॉपी करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, कोई क्या बोल रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इन्होंने ये 20 से 30 स्टॉक की लिस्ट निकाल कर दी है, राइट, तो वो जरूर हम लोगों ने पढ़ना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि अरे ये तो बकवास ही है करके, ऐसा नहीं, जरूर पढ़ने की मतलब इच्छा यहाँ पे होनी चाहिए। एंड कुछ कंपनियों के नाम ऐसे भी रहेंगे दोस्तों जो कि शायद से आपने पहली बार भी सुने होंगे, तो व्हाई नॉट, जरूर उनके बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है देन गो फॉर इट, चेक कर लेना। अगर आपको लगता है यार ये तो बकवास है, छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कंपलसरी थोड़ी ना है। तो चलिए एक एक चीजों को चेक कर लेते हैं। तो कौन कौन से वो मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक्स है जो गोल्डमैन को लगते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड की तरह बढ़ सकते हैं। तो चलिए फास्ट जाएंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्टॉक्स की लिस्ट उन्होंने बताई है। पहला है कॉनकॉर। अभी क्या है, कॉनकॉर में हम लोगों ने जाना चाहिए, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी कॉनकॉर कौन सी कंपनी? ये सरकारी कंपनी है एंड बीच में एक इनडायरेक्टली रिपोर्ट के चलते बातें सामने आ रही थी कि सरकार कॉनकॉर को भी बेचना यहाँ पे चाह रही है करके। उसके पीछे का एक हिडन खबर भी ये सामने आ रही थी कि कोई एक बड़ा बिजनेसमैन को ये कंपनी चाहिए थी करके। ऐसे उड़ती उड़ती खबरें आती थी, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, वरना कल बोलते हैं ना, गन मत रखना मेरे सर के ऊपर कि सर आपको ये कहाँ से पता चला। उड़ती उड़ती खबरें हैं। तो कॉनकॉर की अगर हम लोग बात करें, कंपनी यहाँ पे खराब नहीं है, लॉजिस्टिक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट कंपनी की जर्नी ऊपर ही होती है, सरकारी कंपनी है, तो ये एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए। देन आदित्य बिरला कैपिटल, अभी इस कंपनी में अगर आपको जानी है तो ये इसका लेवल जो था, जहां से शुरुआत हुई थी, लगातार गिर रहा था, ये वही कंपनी थी जिसके चलते मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब के ऊपर आके लोगों को थोड़ा सा बता देते, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते थे कि ये तो सीधा 2-3 हजार हो जाएगा करके। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आप मेरे पुराने पहले 2 वीडियोस देख लेना, आपको इसी स्टॉक से रिलेटेड मिल जाएंगे कि ये जबरदस्त गिरने वाला है, उसके बाद एक टाइम के बाद ये रिकवर करेगा। सो रिकवरी तो चल रही है, बट येस, जब तक ये अपने पुराने लेवल तक नहीं आता है तब तक इसमें जाने की जल्दबाजी तो करनी नहीं चाहिए। नायका की बात करें तो ये भी लगता है गोल्डमैन सैच को, देखिए वो कल के दिन की बात नहीं कर रहे, वो 10 से 15 साल की बात करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, नायका का बिजनेस बहुत सॉलिड है। यस, कोई वाहियात बिजनेस नहीं है इनका प्रॉब्लम क्या है? यस, वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, राइट, 1500-2000 के पी के ऊपर कुछ हाथ में पैसा ही नहीं, फिर भी हाईएस्ट वैल्यूएशन के ऊपर ये मतलब लिस्टिंग करवा के यहाँ पे आ चुके थे, क्योंकि बुल रन का इन्होंने फायदा उठाया। इसी चीज के चलते मार्केट ने इनकी क्या कर दी, पिटाई कर दी 65% की। तो कंपनी बुरी नहीं है, हम जरूर कह सकते हैं अगर ये आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस मेंटेन करे, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंसी दिखाए, तो नायका भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। बट यस, फिलहाल के लिए आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट गुजरात फ्लोरो, यस, ये कंपनी बहुत शानदार है, आप जरूर इसको स्टडी कर लेना। लॉन्ग टर्म के इसमें ये एक बहुत बड़ी पारी यहाँ पे खेल सकती है, राइट। फ्लोरोकेमिकल्स की अगर मैं बात करूं, या फिर फ्लोरोपॉलीमर की अगर मैं बात करूं, सेमीकंडक्टर में इसका इस्तेमाल होने वाला है, वहां पे गुजरात फ्लोरो का भी एक अच्छा खासा एक्सपोजर आपको देखने को मिल सकता है। जरूर इसको कंसिडर चाहो तो कर सकते हैं। वेदांत फैशन जरूर कंसिडर करना, इंडिया में शादी के बिजनेसेस चलते ही रहते हैं, तो इस चीज के चलते इनका गारमेंट का बिजनेस आपको पता ही है, जो इनका कोर बिजनेस है, तो इस चीज के चलते जरूर आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। उनो मिंडा तो ऑलरेडी हम लोग को पता ही है, ऑलरेडी 2 बार हम लोग को बोनस भी यहाँ पे मिल चुका है, राइट। सो चाहो तो यहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल है, आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट ये कौन सी कंपनी है? सिंजिन, तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, बट फिर भी मैं इससे रिलेटेड ज्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्यों? जाता तो लेफ्ट टू राइट ऊपर है, बट बहुत स्लो चलता है दोस्तों। मतलब आपको विप्रो वाली फीलिंग चाहिए क्या? तो फिर आप इसको चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। मतलब
देखिए तेजी आती है ना तो सबको अच्छा लगता है, उसके बाद देखिए चला ही नहीं, फिर अभी थोड़ा ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे चल रहा है। तो इसीलिए कंपनी खराब नहीं है, बट इसका जो चाल ढंग है वो बहुत ही स्लो रहता है। चाहो तो स्टडी कर सकते हो, स्टडी करने में कोई बुराई यहाँ पे नहीं है, बट यस बाइंग करने के लिए जाने तो बहुत अच्छे खासे स्टॉक बाजार में अवेलेबल है। देवयानी इंटरनेशनल क्यूएसआर वाली कंपनी है, ठीक है। सो क्यूएसआर के हिसाब से अगर देखा गया तो सभी नए 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 टाइप की कंपनी है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होती है, तेजी आती है तो सबको अच्छा लगता है, फिर वापस गिरावट, ये चलता रहता है। खराब नहीं है कंपनी, इन चीजों को समझो करके, बट ट्रैक करना पड़ेगा कि इन कंपनीज के परफॉर्मेंस कैसे चलते हैं करके, चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। देन नेक्स्ट कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सुंदरम। सो ये जो कंपनी दोस्तों, यस ये बहुत ही शानदार कंपनी है, आप जरूर इसको आज के दिन स्टडी करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में चाहो तो इसको ऐड करके रख सकते हो। 24,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 5 साल का डेटा देखोगे ठीक है 100% की रिटर्न है। थोड़ा सा स्लो भी चलता है ये भी, ऐसे हम रिकमेंडेशन नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं जो अच्छे जितने स्टॉक होते हैं वो मैं आपके सामने लाते रहता हूँ, ठीक है। बट यस मैं जो स्टॉक्स नहीं लाता हूँ इसका अर्थ ये नहीं कि यार ये तो बकवास है करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे आपको बड़े बड़े धुरंधर शेयर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारे शेयर से भी कई गुना ज्यादा रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं, बट जरूर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट नेरोलैक, अभी नेरोलैक खराब है क्या? नहीं, बट एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट के सामने देखा गया तो क्यों अननेसेसरली दूसरी जगह पे जाने का, आप चाहो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यस गोल्डमैन सैच को लगता है कि आने वाले 10-15 साल में ये भी कंपनी 10 गुना रिटर्न दे सकती है। बाटा की बात करें, बाटा अच्छी कंपनी है, 5 साल में वैसे तो डबल हो ही जाता है पैसा, राइट। तो आप चाहो तो इसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 5 साल में डबल हो जाता है, बट स्लो स्लो चलता है दोस्तों, ऐसा रॉकेट की तरह चार्ट पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, कैसा बोरिंग चलता है देखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट कजारिया सिरेमिक्स की अगर हम लोग बात करें, सिरेमिक्स वाले स्टॉक्स में थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, ज्यादा मैं कवर यहाँ पे नहीं करता हूँ। उस सेक्टर को समझने के लिए आपको पास बहुत सारा अलग अलग सेक्टर के भी नॉलेज होने चाहिए, गैस सेक्टर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, राइट। सिरेमिक्स बनाने से रिलेटेड अलग अलग जो मटेरियल्स लगते हैं उसके नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि थोड़ा टफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट उसमें कजारिया सिरेमिक्स गोल्डमैन सैच को लगता है कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। 5 साल का अगर हम लोग एक एवरेज रिटर्न को भी अगर हम लोग चेक करने जाए तो कितना परफॉर्मेंस चल रहा है कंपनी का, 134% की रिटर्न। सो मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, जरूर चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है बीडीएल। अब ये डिफेंस वाली जो कंपनी है ना, ये तो आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। इनका हिस्ट्री आप लोगों को इतना कोई पावरफुल नहीं मिलेगा, बट इनका फ्यूचर बहुत पावरफुल यहाँ पे हो सकता है। राजेश एक्सपोर्ट की बात करें, चाहो तो इसको भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो, बट थोड़े से हम मतलब बोलते हैं ना, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए ये एक देखा गया ना तो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक नहीं लगता है। ये देखिए वॉलेटिलिटी देख के ही समझ में आता है ना, हमें थोड़ा सा इसे डिसेंट चार्ट पैटर्न वाले चाहिए स्टॉक, राइट। सो मेरे पास तो ये नहीं है, मैं इसको ज्यादा कोई स्टडी यहाँ पे नहीं करता हूँ। बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये ट्रेडिंग वाला लगता है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं। वीआईपी इंडस्ट्री की बात करें तो ठीक है, बट इससे ज्यादा मुझे अच्छा थोड़ा सा सफारी इंडस्ट्रीज लगता है, उसको मैंने मल्टीपल टाइम कंसिडर किया था, आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, यस वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो इसका पुराना नाम था, ये कंपनी जबरदस्त कंपनी है, आपको मल्टीपल टाइम जब लॉस में भी थी तब से यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको स्टडी कीजिए। कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, मैकडोनल्ड इन्हीं के अंडर हम लोग आते हुए देखने को मिल जाता है, तो मैकडोनल्ड से रिलेटेड तो आपको कोई शक नहीं है ना, बर्गर से रिलेटेड सबसे बड़ा मार्केट शेयर उन्हीं के पास है, तो इस चीज के चलते ये तो कंपनी अच्छा करेगी करेगी। सोलर इंडस्ट्रीज धमाका करने वाली धमाकेदार कंपनी, जरूर इसको भी कंसिडर करना, बहुत शानदार कंपनी है। केपीआईटी टेक कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, आगे बढ़ लेते, जबरदस्त कंपनी। 3M इंडिया 27,000 रुपए का स्टॉक है, तो इसलिए रिटेलर्स देखते ही नहीं है, बट वैसे भी शेयर प्राइस भी अगर हम देखेंगे ये तो ट्रेडिंग वाला स्टॉक लगता है, बट गोल्डमैन को लगता है कि आने वाले समय में अच्छा करेगा, तो उन्होंने तो अपने लिस्ट में पेश किया है, तो इसलिए मैं तो नहीं जाना चाहूंगा, आप अपना विचार कर सकते हो। सोना कॉमस्टार की बात करें, यस ये थोड़ा सा ऑटो एंसिलरी वाला रिस्की टाइप का स्टॉक है, बट जरूर इसमें भी काबिलियत जरूर नजर यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट जुबिलेंट फूड वर्ल्ड, यस फूड वर्क, ये भी एक अच्छी कंपनी, अभी तो बोनस स्प्लिट के चलते नीचे देखने को मिल रहा है, इसको कंसिडर आप चाहो तो कर सकते हो। ओबेरॉय रियल्टी, रियल एस्टेट अवॉइड करोगे तो बेहतर ही रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि ओबेरॉय खराब है करके, मैं खुद आपको बताता हूँ कि अगर आपको रियल एस्टेट में जाना ही है तो गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय रियल्टी, लोधा बिल्डर्स, टार्क, इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। हाँ अगर किसी को जाना ही है, नहीं 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 मुझे रियल एस्टेट में जाना है, हाँ तो फिर चाहो तो ओबेरॉय को कंसिडर कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट रियल एस्टेट में यूजुअली आप लोगों ने चीजों को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हनीवेल ऑटोमेशन, देखा गया तो इतना कुछ खास नहीं लगता है, 40,000 का इसलिए नहीं, ठीक ही है, मतलब चलता है, 5 साल में पैसा यहाँ पे डबल हो जाता है, बट इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। फिनिक्स मिल्स की अगर हम लोग बात करें, ये भी सेम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, 5 साल में डबल हो जाता है पैसा, बट देखा गया तो ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस तो ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाता है, बट एकदम धमाकेदार रिटर्न्स अगर आपको चाहिए 700 800 900% के, तो इसमें बनना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे लगता है। मेट्रो ब्रांड्स की बात करें, ये तो बिल्कुल नई नई टाइप की कंपनी है। और फुटवेयर की अगर हम लोग बात करें, फिलहाल तो लिस्टिंग के हिसाब से अभी तक कंपनी ने डबल रिटर्न जरूर दिए हैं, थोड़े से प्रीमियम टाइप के हम लोग को यहाँ पे फुटवेयर देखने को मिल जाते हैं, तो उस सेगमेंट में इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मदरसन वायरिंग की अगर हम लोग बात करें, ये भी कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है गोल्डमैन सैच को, कि आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टिमकेन इंडिया, यस ये जो कंपनी है दोस्तों, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो, बहुत शानदार कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर हम लोग इसके रिटर्न्स के हिसाब से बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से बात करें, परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें, थोड़ा बहुत इसको स्टडी कर लेना, ठीक है। गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में डाला है, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो। कंसिडर करना मतलब स्टडी पर्पस के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा वापस कजारिया आ गया यहाँ पे, इसको हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। जेके सीमेंट, सो सीमेंट सेक्टर की ओर भी हम लोग को गोल्डमैन सैच थोड़ा बुलिश रहते हुए देखने को मिला, इसने भी 5 साल में धमाकेदार रिटर्न दिया, बट यूजुअली मैं सीमेंट को, मैं पर्सनली
थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। अगर मुझे जाना ही है तो मैं अल्ट्राटेक सीमेंट को ही थोड़ा सा प्रेफरेंस वहाँ पे देना पसंद करता हूँ। ये मेरी चॉइस हो गई, आपकी चॉइस अलग हो सकती है। देन नवीन फ्लोरिन, नो डाउट बहुत ही कमाल की कंपनी, शानदार कंपनी। फ्लोरोपॉलीमर की बात करें तो यस, इसमें नवीन फ्लोरिन का भी अच्छा योगदान रहने वाला है। गुजरात फ्लोरो को उसी में हम लोग को इसका कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है। सुमितोमो केमिकल, ये भी एक बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा गया तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी मतलब ये अच्छी कंपनी है, कोई खराब कंपनी यहाँ पे नहीं है। राइट, आप चाहो तो इनको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल इन कंपनीज का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। विनाती ऑर्गेनिक, आई डोंट थिंक सो आपको कोई फर्दर चीजें बोलने की जरूरत है, बहुत ही शानदार और धमाकेदार कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये सारे जो दोस्तों, ये जो लिस्ट थी, ये किसकी लिस्ट थी? गोल्डमैन सैच की लिस्ट थी कि उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ये कुछ मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक्स है वो 10 गुना हो सकते हैं। बट ये सिर्फ इतना मत सुनना कि उन्होंने 10 गुना की बात की, उन्होंने ये भी कहा है कि 10 साल तक अगर आप होल्ड करोगे तो 10 गुना, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा ये चल जाएंगे। तो ये बात भी उन्होंने बोली है, 10 साल वाली बात ये भी सुनो। ऐसा नहीं कि बस 10 गुना मतलब आज लगा दिया और 1 साल के अंदर 10 गुना हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये गोल्डमैन सैच ने अपनी स्टडी के हिसाब से ये लिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट की है। उन्होंने लार्ज कैप से रिलेटेड भी अपनी लिस्ट प्रेजेंट की। अगर आपको लार्ज कैप के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। अगर टाइम मिला आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, हम लोग उन स्टॉक्स को भी क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे कि देख लेते गोल्डमैन सैच कौन से स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे वहां पे 10 गुना की बात नहीं हो रही, वहां पे बस वो इतना कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट आपको वहां पे 15-20% के रिटर्न आने वाले समय में देखने को वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो जस्ट यस बोल देना। अभी तक जितने भी मिड कैप वाले स्टॉक्स थे उसकी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी।